एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करेंगे अपना इंग्लिश का चैप्टर द हैक ड्राइवर। बड़ा एक मिस्टीरियस सा चैप्टर है और लास्ट में ना जिसके बारे में भी ये चैप्टर है वो फद्दू बन जाता है। फद्दू मतलब मूर्ख बन जाता है। जैसे आज अप्रैल फूल डे है, रियलिटी में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना तो आज अप्रैल फूल डे है और ये कहानी भी इसी के ऊपर बेस्ड है। जो नरेटर होते हैं ना वो पागल बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी कि क्या स्टोरी है इसकी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बस एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये एग्जैक्ट नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और भी कुछ भी चाहिए आपको स्टडीज से रिलेटेड, टेलीग्राम पे मैंने सब अपलोड किया है पीपीटी और पीडीएफ मैनर में, तो वहाँ पे फ्री में डाउनलोड कर लेना। अभी के अभी जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक भी गिवन है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करके कोई भी डीएम आप कर सकते हो। मुझे क्वेरी हो, डाउट हो तो मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी या फिर क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। तो जो हमारे इस कहानी के नरेटर होते हैं उनका नाम होता है हैरी सिनक्लेयर ल्यूइस। कौन होते हैं? हैरी सिनक्लेयर ल्यूइस। ठीक है, तो नरेटर जो है वो कहते हैं कि भाई मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी थी ऑनर्स के साथ। उसके बाद वो किसी अच्छी सी मतलब रेप्यूटेड सी लॉ फर्म थी एक, उसमें वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गए। और उनका काम क्या था कि उन्हें लोगों को समन्स दे के आना होता था। समन्स क्या होते हैं भाई कि जैसे मान लो मैंने कोई क्राइम किया हुआ है या फिर मैं किसी के लिए विटनेस हूँ किसी केस के लिए, तो मेरे को ऑर्डर देगी कोर्ट कि भाई तुम्हें यहाँ पे आके गवाही देनी है या फिर कोर्ट के सामने तुम्हें प्रेजेंट होना है। उस चीज़ को हम समन कहते हैं। ठीक है, तो समन मुझे मिलेगा, कोई मेरे को देने आएगा घर पे या फिर लेटर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो उसका जो नरेटर थे उनका काम क्या था कि उन्हें समन्स दे के आने होते थे लोगों को। ठीक है, जिसको मतलब कोर्ट के आगे प्रेजेंट होना था। फिर जिस जगह पे वो रह रहे थे ना, मतलब जहाँ पर वो नौकरी कर रहे थे, वो टाउन उनको कुछ अच्छा सा नहीं लगता था, ना ही उनको उनकी जॉब अच्छी लगती थी। क्योंकि मान लो जब भी वो किसी क्रिमिनल को या फिर किसी भी इंसान को सम्मन देने जाते थे तो कोई भी उनको पीट दिया करता या फिर कोई भी उनसे रूडली बात किया करता, तो इस तरीके से उनको अपनी जॉब पसंद नहीं आती थी। ठीक है, और उन्हें काफ़ी डर्टी डर्टी प्लेसेस पे भी जाना पड़ता था सम्मन देने के लिए। तो उस तरीके से वो अपनी जॉब को अच्छा सा नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो उनका अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, तो अपने ट्रेनिंग पीरियड को ख़त्म करना चाहते थे। फिर क्या होता है, एक दिन उन्हें भेज दिया गया न्यू मिलियन, एक मिलियन। ठीक है, ये एक जगह है कंट्री साइड में ही है लेकिन 40 माइल्स दूर है टाउन से। तो उन्हें समन देना था किसको? मिस्टर ओलिवर लुटकिंस को। एक्चुअली कोर्ट ने ना बहुत टाइम से उनको समन भेज रखा है कि ओलिवर लुटकिन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है, लेकिन उन्होंने उस समन का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, ना ही वो प्रेजेंट हुए कोर्ट के आगे। ठीक है, तो काफ़ी बार समन्स दे लिए थे लेकिन तब भी वो नहीं आते थे ओलिवर लुटकिंस। फिर जो नरेटर है हैरी सिनक्लेयर, तो उनको भेजा गया कि भाई तुम समन दे के आओ ओलिवर लुटकिन को और हमारे आगे प्रेजेंट करने को कहो। ठीक है, तो फिर जाते हैं न्यू मिलियन और वहाँ पे भी जैसे गांव में मडी स्ट्रीट्स नहीं होती, मिट्टी के रास्ते, वहाँ पे भी वही थे। पहले जब वो न्यू मिलियन पहुंचे तो उनको बहुत डल डल सी जगह लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्हें स्टेशन पे ही एक डिलीवरी मैन कह लो या फिर पोस्टमैन कह लो वो दिख गए। ठीक है, डिलीवरी मैन होंगे मतलब 40 साल के। उनका ना रेड फेस था, मतलब जैसे सेंटा क्लॉज का फेस देखा अपने पिक्चर्स में, रेड रेड सा फेस था और बहुत चीयरफुल से खुश खुश से इंसान। पहनी तो उन्होंने थोड़ी डर्टी ड्रेस थी लेकिन वो थे फ्रेंडली बाय नेचर। तो नरेटर ने उनको कहा कि जी मैं एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है ओलिवर लुटकिन। तो वो कहते हैं नरेटर को, वो जो डिलीवरी मैन होता है वो कहते हैं कि मैंने देखा है लुटकिंस को 1 घंटे पहले ही। तो नरेटर कहते हैं कि मुझे हर हालत में उसको आज ले जाना होगा, हर हालत में उसको समन देना होगा। ठीक है, तो वो जो डिलीवरी मैन होता है वो नरेटर को कहता है कि भाई मैं एक हैक ड्राइवर हूँ। हैक ड्राइवर मतलब जो टैक्सी या फिर कुछ मतलब इस तरीके के व्हीकल चलाते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो एक हैक ड्राइवर होता है कौन? जो उनको नरेटर को स्टेशन में मिला था वो। और एक्चुअल में उनका नाम क्या होता है? बिल। ठीक है, तो बिल जो है वो एक हैक ड्राइवर होता है। वो नरेटर को कहते हैं कि भाई मैं एक हैक ड्राइवर हूँ। तो कहते हैं कि मैंने बहुत सारी जगह ऐसी जानता हूँ जहाँ पर लुटकिंस जो है वो जाता रहता है और हम दोनों मिलकर लुटकिंस को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर नरेटर को लगता है कि वो जो बिल है, जो हैक ड्राइवर है, बहुत ज़्यादा ओपन है, फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा मतलब काइंडनेस है उसके अंदर, दयालु सा है। तो कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैं लुटकिंस को ढूंढवाऊँ आपके साथ मिलके तो आपको मुझे हायर करना पड़ेगा। तो नरेटर कहते हैं कि ठीक है भाई मैं इस शहर में नया हूँ तो मैं आपको $2 पर आवर में हायर कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर हैक ड्राइवर जो है वो नरेटर को कहते हैं कि भाई ओलिवर लुटकिंस ने
मुझसे भी पैसे ले रखे हैं, आप मुझे अपने पैसे उससे लेने हैं और साथ ही साथ मैं आपको भी उसके पास लेके चलता हूँ, ठीक है। तो वो बाद में पूछ लेता है कि भाई आपको क्या काम था ओलिवर लुटकिन से, वो बात निकलवाने की कोशिश कर रहा था बिल, ठीक है। फिर नरेटर उनसे कहते हैं कि जी कोर्ट ने बहुत सारे समन्स दे रखे, उसने आज तक कभी रिप्लाई भी नहीं दिया, तो इसलिए अब उसको ढूंढने आए हो ताकि वो दे दे कोर्ट में गवाही अपनी, ठीक है। फिर वो कहते हैं नरेटर को एक चीज़, जो बिल होता है, कि लुटकिंस के आगे अगर मैं फैंसी क्लोथ्स पहन के जाऊंगा तो मेरे पे शक करेगा और मेरे आगे से भाग जाएगा, इसलिए मैं ऐसे कपड़ों में आया हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि चलो पहले फ्रिड्ज चलते हैं, फ्रिड्ज एक जगह है, ठीक है, तो फिर फ्रिड्ज चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो लुटकिंस है वो हमें मिल जाएगा। और आप ऐसा करना, मैं हर जगह जाके पूछूंगा और आप मेरे पीछे पीछे ही रहना ताकि किसी को शक ना हो, ठीक है। फिर क्या होता है, नरेटर को बहुत अच्छा लगता है कि वो जो इंसान है बिल, वो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इस तरीके से हम दोनों मिलकर लुटकिंस को ढूंढ भी लेंगे, ठीक है। सो वो जो बिल होता है वो नरेटर को कहता है कि भाई मेरा नाम बिल है, या फिर आप मेरे को मैग्नुसन भी बोल सकते हो, मेरा जो बिजनेस है वो विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग के नाम से। और बिल जो होता है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, वो नरेटर को कहता है कि लुटकिंस जो है ना वो ज़्यादातर पोकर खेलता रहता है। पोकर क्या होता है, एक ताश वाला गेम होता है, तो इसलिए क्योंकि वो पोकर का गेम खेलता रहता है लुटकिंस, इसलिए उसकी आदत है लोगों को धोखा देने की, वो किसी से भी पैसे ले लेता है, कभी उसके सामान सारे होते हैं वगैरह वगैरह। तो और उस थोड़ा बहुत उसने बिल ने थोड़ा बहुत और बताया लुटकिन के बारे में नरेटर को। फिर दोनों के दोनों चले जाते हैं फ्रिड्स में। बिल जो है वो फ्रिड्स जाके पूछता है कि क्या तुमने लुटकिंस को देखा, तो फ्रिड्स जो है वो बाद में नरेटर को ऐसे देख लेता है जो कि बिल के पीछे छुपा हुआ होता है। वो कहता है कि लुटकिंस जो था यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले था, लेकिन अब वो गस्टाफ के पास गए शेव करवाने के लिए। गस्टाफ जो है वो एक बार्बर शॉप है, ठीक है, उसकी एक बार्बर की शॉप है, नाई की दुकान है। तो फिर दोनों के दोनों लुटकिन मतलब दोनों के दोनों नरेटर एंड जो बिल होता है वो गस्टाफ बार्बर शॉप जाते हैं। बिल जाता है इनसाइड और लुटकिन के बारे में पूछता है कि वो यहाँ पे आया था, तो वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने लुटकिन को देखा था, वो मेन स्ट्रीट से मतलब मेन गली से जा रहा था। तो बिल नरेटर को कहता है कि लुटकिन ने गस्टाफ से भी पैसे लिए हुए हैं और गस्टाफ ने कहा है कि अगर लुटकिन दिखे तो उससे कह देना कि हमारे पैसे दे दे। फिर उसके बाद क्या है, ये चीज़ पता चलती है कि वो ग्रे के पास गया शेव के लिए, तो ग्रे की शॉप पे उन्होंने लुटकिन को मिस कर दिया बस 5 मिनट से, ऐसा ग्रे जो है वो बताता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो पूल रूम जाते हैं, वहाँ से भी वो जा चुका होता है और उन्होंने 1 बजे तक उनका पीछा करा। अब टाइम आ गया था कुछ खाने का, लेकिन उन्हें कुछ खाने का मिला नहीं। तो नरेटर ने कहा कि चलो बिल रेस्टोरेंट चलते हैं, लेकिन बिल चाहता था कि वो घर पे जाके खाना खाए, उसकी वाइफ जो है उनको खाना दे देगी और वो भी $50 में उनको लंच मिल जाएगा। फिर वो लंच पैक करवा के लेके गए वेड्स हिल पर, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मतलब साइट सीइंग एंजॉय की, मतलब हिल के ऊपर से अच्छा सा नज़ारा लिया खाते खाते। और नरेटर जो है उसने 6 आवर्स के लिए उसको पे कर दिया, ठीक है। नरेटर पेड हिम फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स के हिसाब से कितने हो गए, $12 तो ये हो गए पूछताछ के, और साथ ही साथ $50 जो थे उसने लंच के दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना $50 इस तरीके से, तो इतना उसने चार्ज किया। और इतना तो उन्होंने फर्म से, जो उनकी लॉ फर्म थी, उसने सामान के लिए इतना चार्ज किया था, मतलब सारी कमाई उसने बिल को दे दी थी, ठीक है। फिर बिल जो है वो अपने बारे में और ज़्यादा बताता है नरेटर को। एज जब वो हिल पे बैठे हुए थे तो बिल जो है वो न्यू मुलियन के बारे में बात करने लग जाता है, मतलब जिस एरिया में बिल रहता है। ही डिस्क्राइब मोस्टली एवरीथिंग अबाउट मिनिस्टर वाइफ के बारे में, बॉयज़ तक बताया। और बिल जो है वो कंट्री में बहुत जगह घूमा भी हुआ है, बहुत सारी जॉब्स भी की हुई है, ऐसे ऐसे उसने पूरी डिटेल बताई अपनी। फिर बिल और नरेटर ने अपनी जर्नी को रिज्यूम किया लुटकिन को ढूंढने के लिए। बिल ने नरेटर को बताया लुटकिन की मदर के बारे में, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक बार उन्होंने देखा था लुटकिन की मदर को, फिर उन्होंने अपनी स्किन ऑफ करके वो 9 फुट की निकली और उसके तो 4-4 फीट भी थे, बहुत ज़्यादा मोटी सी थी और बहुत ज़्यादा तेज थी, एकदम बिल्ली की तरह, ठीक है। तो उसके बाद वो जाते हैं लुटकिन की मदर के पास। बिल ने अपने बारे में सब कुछ बताया, नरेटर के बारे में सब कुछ बताया कि वो लोग कौन है। बिल ने लुटकिन की मदर को बोला कि क्यों नरेटर लुटकिन को ढूंढ रहा है। ही ऑल्सो टोल्ड दैट नरेटर के पास लीगल राइट है लुटकिन को ढूंढने का, उसने उन सबकी उसकी मदर को बताया। ये सब
सुन के वो जो वुमेन है वो किचन में जाती है और वहां से एक गरम स्टोव में से आयरन रोड लेके आती है और वो चिल्लाती है और उनके ऊपर हंसने लग जाती है। बिल ने कहा कि चलो ऐसे निकल लो, नहीं तो ये तो हमारे यहीं पे मर्डर कर देगी। ठीक है, दे हाउएवर सर्च द हाउस फुली, उन्होंने पूरा हाउस छान मारा और लुटकिंस जो था वो वहां पे भी नहीं निकला। लेकिन अब ये टाइम था आफ्टरनून ट्रेन का, जो नरेटर थे उनको जाना था। बिल ने ड्राइव किया क्योंकि वो हैक ड्राइवर थे और नरेटर को स्टेशन तक छोड़ दिया। नरेटर ने खुद को कंसिडर किया कि न्यू मुलियन वैसे एक अच्छी जगह है जहाँ पर मैं लॉ को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत लोग अच्छे हैं, कम से कम वहाँ की तरह रूड लोग तो नहीं है। और वो हर चीज़ से बहुत खुश हुआ था न्यू मुलियन की। ठीक है, और जो उसने देखा था लोगों को, जितने लोगों से वो मिला था, तो लोग बाग काफ़ी अच्छे लग रहे थे उसको। तो उसने मतलब पिक्चर किया, उसने देखा कि ये जो है वो यहाँ पे न्यू मुलियन में ऑनेस्ट लोग हैं, हैप्पी लाइफ है, बियॉन्ड देन यूनिवर्सिटीज और लॉ फॉर्म जिसमें वो पढ़ा है, जिसने उसने प्रैक्टिस किया है लॉ फॉर्म्स में। तो उसने अपनी लाइफ का एक न्यू वे ढूंढ लिया था। बट सारे के सारे जो उसके लॉ फर्म में जितने भी ऑफिस के मेंबर्स थे वो सब अपसेट थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो जो ओलिवर लुटकिंस का केस था वो आना था, लेकिन किसी भी तरह लुटकिन नहीं मिला। तो नरेटर जो था बहुत शेमफुल हुआ कि वो लुटकिन को समन नहीं दे पाया। क्लाइंट जो उसका चीफ था नरेटर का, वो एकदम मर्डर करने को हो गया नरेटर का, क्योंकि वो फेल हो गया था अपने मिशन में, वो नहीं दे पाया समन लुटकिन को। फिर उसको दोबारा से ऑर्डर मिला कि वो न्यू मुलियन जाए, और इस टाइम लुटकिन को ढूंढने के लिए नरेटर तो जा ही रहा था, साथ ही साथ एक ऐसा इंसान भी जा रहा था जिसने लुटकिन को पहले देखा भी हुआ था। ठीक है, फिर ट्रेन दोबारा से न्यू मुलियन जाती है। नरेटर ने स्टेशन पर उतरते ही बिल को देखा प्लेटफॉर्म पे, साथ ही साथ उसकी लुटकिन की मदर को भी देखा। एक बिल को देखा और एक लुटकिन की मदर को भी देखा, दोनों के दोनों आपस में बात कर रहे थे और हंस भी रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, नरेटर ने पॉइंट किया बिल की तरफ और उसने कहा कि कल का सारा दिन मैंने बिल के साथ ही स्पेंड किया और वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। ठीक है, वो जो मैन नरेटर के साथ था उसने कहा कि क्या उस इंसान ने जिसकी तरफ तुम पॉइंट कर रहे हो बिल की तरफ, क्या उसने तुम्हें हेल्प करवाई लुटकिन को ढूंढने के लिए? तो नरेटर ने रिप्लाई किया कि हाँ भाई बहुत हेल्प करवाई उसने तो लुटकिन को ढूंढवाने में। तो मैन उसको कहता है कि अरे पागल, यही तो है लुटकिन, ये जो बिल है यही है लुटकिन, और इसने तेरा कैसे बुद्धू बना दिया है। ठीक है, उसके बाद नरेटर ने समन दिया लुटकिन को, और मतलब उसको ऐसा लगा अरे मेरा तो कि कोई भी पागल खींच सकता है, और मैं तो बिल्कुल ही झांसे में आ गया था, मैं तो ढूंढ ही नहीं पाया इस तरीके से। फिर नरेटर जो था उसने हैरी सिंक्लेर, तो उसने समन दिया लुटकिन को। लुटकिन और उसकी जो मदर थी वो राक्षस मॉम, वो दोनों के दोनों उसके ऊपर हंसते नरेटर के ऊपर कि जैसे वो 7 साल का बच्चा है, वो समझ ही नहीं पाया इस पूरे जाल को। फिर उन्होंने बेग किया कि चलो हम नेबर के घर चलते हैं और कॉफी पीते हैं एक एक कप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो मिस्टीरियस चैप्टर है वो खत्म होता है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट नोट्स, एंड एनी डाउट तो डीएम कर देना। एंड आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।